पेज नंबर 8 पे आपने आपका हेल्थ के बारे में लिखना है कि पहला हम करेंगे आपका आइडियल वेट, आपका वजन आपको क्या चाहिए। अब हम क्या करते थे, मेरा वजन ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है, एंड हम वेट लॉस प्रोग्राम में जाते हैं। वेट लॉस प्रोग्राम में कभी नहीं जाना, क्योंकि होता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि यू हैव टू बिलीव, राइट। तो वी विल बिगिन विथ माई आइडियल वेट इज, जैसे मैं मेरे लिखता हूं 71 kgs, ओके। तो आपने यहां पर 71 मतलब जो भी आपका आइडियल वेट जो आपको चाहिए वो आपने लिखना है, और आपने हेल्थ के एरिया में आपको क्या क्या चाहिए, वॉट यू वॉन्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ, यू राइट इट डाउन हियर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, या आपका पांव दर्द कर रहा है, या आपको कम दिखाई दे रहा है, तो आपने ये नहीं लिखना कि मुझे बढ़िया क्लियर कट दिखाई दे रहा है। नो, एक मिनट, ये थोड़ा यहां गलती ना करें। डोंट राइट जिनके पास पैसे हैं नहीं है, लोगों के कर्जे हैं, बैंक को पैसे देना है, ये मत लिखना कि मेरा बैंक का कर्जा निकल जावे। डोंट राइट। द रीजन इज, अगर आप ऐसा लिखते हो इसका मतलब यह है कि आपकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो कर्जे वाली हैं, स्केर्सिटी वाली हैं, कमपना है, या आपका तबीयत ठीक नहीं है, या आपका पांव दुख रहा है। तो हम ये नहीं लिखेंगे मेरा पांव ठीक हो गया, हम ये लिखेंगे मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, हो गया ना, पांव ठीक हो गया ना, एंड दैट इज मोर एम्पावरिंग। उससे अच्छी फीलिंग्स आती हैं। समझ में आया है? अब आपको लोगों को 1,50,00,000 रुपए देने हैं, तो आप ये नहीं लिखोगे मेरा कर्जा मुक्त हो गया हूं मैं, नो। हम ये लिख रहेंगे कि मैं ये साल में या ये महीने में, हर महीने में 5 लाख रुपए कमा रहा हूं या 20 लाख कमा रहा हूं, एंड आई एम एंजॉइंग माई फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम एंजॉइंग माई। सो सेंटेंस हम ऐसे लिखते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। देखो ये सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। फीलिंग्स इज द फ्यूल। हम सब फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो अब मैं आपको आज बता रहा हूं, हम जो काम कर रहे हैं वो फीलिंग्स की दुनिया में, क्योंकि फीलिंग्स से वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, करेक्ट। अब मैं अच्छी फीलिंग्स में रहूंगा तो वही फीलिंग्स में अट्रैक्ट करूंगा, वही चीजों को अट्रैक्ट करूंगा। तो आपको क्या चाहिए वो हो गया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो? आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखता हूं, एक मेरा सेंटेंस है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी में नागिन डांस कर रहा हूं। वॉट एवर विल बी माई एज आफ्टर 25 ईयर्स तक, जब भी शादी होगी, तो यू कैन इमेजिन, सो आई विल बी फिट फाइन एंड हेल्दी। मैं जिंदा भी रहूंगा तो ही नागिन डांस कर पाऊंगा। और नागिन डांस का मतलब एक्चुअली ये होता है कि कोई एनर्जी वाला डांस करूंगा। मतलब जैसे नाचो नाचो हमको नहीं आता है, पर हमारे नीचे लेट के होता है वो। यस, नाउ दिस इज एम्पावरिंग। आर यू गेटिंग इट? सो मेक अ ड्रीम कि भाई आप फॉरेन घूम रहे हो। जब भी आप फॉरेन जाते हो तो 10-15 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो आप फिट फाइन हेल्दी रहोगे तो ही उधर जाओगे, करेक्ट। या जैसे छाया लिखती है, विच बर्थडे, 72, 80 ईयर्स के बर्थडे में वो अपने सब पोते पोती के साथ में डिज्नीलैंड में मजे कर रही है, सिटिंग इन ऑल द राइड्स। अभी नहीं बैठ रही है, अभी डरती है। तो अभी डरती है, पर 80 साल में लिख रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। यू नेवर नो। आर यू गेटिंग दिस? सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट, क्रिएट समथिंग वेरी पावरफुल। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बुक है ना आपके पास रहने वाली है, यू विल बी सरप्राइज। आप 5-10 साल के बाद इसको जब खोलोगे ना, तो बहुत सारी टिकमार्क हो जाएंगी यहां पर, मजा आएगा आपको। सीक्रेट पिक्चर देखना, उसमें एक आदमी रहता है, उसने कुछ मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सीखा हुआ रहता है, वो बताया सीन पिक्चर। तो उसने एक बार अपने बढ़िया घर लेना था उसको, उस घर का पिक्चर लगाया था उसने अपने विजन बोर्ड के ऊपर, रिमेंबर। 4-5 घर बदली करने के बाद में जब एक दिन जो नया घर में गया तो उसका वो पिक्चर बाहर निकला, एग्जैक्टली वही घर था। रिमेंबर, 5 साल के बाद, रिमेंबर दैट सीन। वो लड़का वो टक 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 करता है, वो उसमें से वो निकलता है,
आई मीन दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अभी यहां लिख रहे हो, 5-10 साल के बाद ये बुक देखना, याद करोगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। अब इसके पहले तो सोचा ही नहीं था हमने, राइट। सो दिस इज द पेज नंबर 8। पेज नंबर 9 पे आपको लिखना है व्हाट आई वांट इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। पैसे कितने चाहिए, क्या क्या चाहिए, कितनी एफडीआर चाहिए, कितनी ज्वेलरी चाहिए, कितने डायमंड्स के सेट चाहिए, लिखो। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डोंट थिंक मेरे पास आज नहीं है, कहां से आएंगे वो आपका लुकआउट नहीं है, कोई तो भी आपको गिफ्ट दे देगा, राइट। सो यू राइट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ आई एम क्रिएटिंग इज क्रिएट अ व्हाई। आपको क्यों पैसा चाहिए। जिन जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया था, डबल करना है प्रॉफिट, किसको करना है, तो आधे लोग तो अभी तो आए भी नहीं, उनका हो गया लगता है शायद। शिद्दत चाहिए और कुछ नहीं। माइंड की गेम्स कराने हैं हमने को। ये माइंड की गेम जो लोगों ने कर करके किताबें लिख दी हैं, उसमें ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। कर लो, आपका काम निकल जाएगा, राइट। आपने वाई क्रिएट करना है कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्यों चाहिए, आप क्या करने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो आपका मैनिफेस्टेशन में पावर नहीं आएगा। मैनिफेस्टेशन में पावर लाना है, आपको बहुत स्ट्रांग वाई क्रिएट करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपका सपना है, तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको वाई क्रिएट करके अभी सबके सामने बता देता हूं। एनीबडी हैज अ ड्रीम, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, अब आपको वाई क्रिएट करना है, तो बताएं। सो नॉर्मली क्या होता है, हमें क्या चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, करेक्ट। कितने रुपए लगेंगे, 5 करोड़ रुपया, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपया चाहिए उनका। अब इन्होंने ऑलरेडी वाई क्रिएट कर दिया है, इनका वाई हो गया है। इन्होंने वाई, मतलब वो क्या लिखेंगे, व्हाट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा 5 करोड़ रुपए का सेविंग्स हो गया है, एंड आई एम बाइंग एंड आई हैव बॉट अ हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, 3 बेडरूम, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। आपको क्यों चाहिए, वाई क्या लिखना है, घर के लिए, कि आई एम बाइंग अ न्यू हाउस, सो मेनी बेडरूम इन सो एंड सो एरिया, 15 माले पे चाहिए, 17 माले पे चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, जितना क्लैरिटी से लिखोगे आपको विश्वास ही नहीं होगा, एग्जैक्टली आपको वो फ्लोर भी मिल सकता है। ये मैनिफेस्टेशन है। आपका जितना मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, वैसे वो पावरफुल होते जाता है, एग्जैक्टली वैसा मिलता है। सोना पेपर्स के मालिक हम लोग गोवा में थे, उन्होंने अपने लड़की थी उसकी, और उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उसका विजन बोर्ड भी मेरे पास है। उन्होंने पूरे पिक्चर्स लगाए कि घर लड़का कैसा रहेगा, वो घर के आगे स्विमिंग पूल रहेगा, गाड़ी कौन सी गाड़ी में वो आएगा, उसकी हाइट कितनी होगी, और उन्होंने वो पिक्चर चिपका दिया था। उन्होंने मुझे बताया दिल्ली के अंदर उन्हें ऐसा लड़का मिला जिनके घर में स्विमिंग पूल है। अब मुझे बताओ, दिल्ली जैसे सिटी में स्विमिंग पूल वाला घर कितने कम रहेंगे, हार्डली, राइट। राजू सुनेजा, he was with me in BCI, he shared me this, बोले राजन दिस इज द पिक्चर, मैं बोला फोटो भेज, सो मैंने सेव करके रखा है, बिकॉज आई नीड टू शो इट टू पीपल, यू नो, बिकॉज समटाइम्स यू नेवर नो। सो यू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वाई, कि आपको हेल्थ ठीक करनी है, तो ये मत करो कि आपका मतलब पाँव ठीक हो जावे। यू क्रिएट के वाई, बिकॉज आई वॉन्ट टू रन अ मैराथन, या मुझे 5 किलोमीटर भागना है, या मुझे 3 किलोमीटर भागना है, या मुझे फॉरेन अमेरिका घूमना है, समथिंग समथिंग, क्रिएट समथिंग, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग वाई। ये जितने भी पिक्चर आप देखते हैं ना, आज मैं जो आपको कराने वाला हूं, जो 7 साल की उम्र में वो शक्ति पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, रिमेंबर? उसमें होता क्या है, जब अमिताभ बच्चन छोटा बच्चा रहता है और उसका बाप पुलिस कमिश्नर रहता है, दिलीप कुमार, तो गुंडे लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे, तुम हमारा पैसे दो, अपना हमारा आदमी को छोड़ो, ये वो व्हाटएवर। और दिलीप कुमार ऑन द फोन सेज आपको जो करना है कर लो मेरे बच्चे के साथ, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो छोटा बच्चा वो बात सुन लेता है और वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, माई फादर डज नॉट लव मी। याद है? फादर डज नॉट लव मी, पूरी जिंदगी निकाल देता है। जब लास्ट में एयरपोर्ट पे, जो एयरपोर्ट के ऊपर जब मरता है, तो बोलता है बेटा मैं आई लव यू, तो बोला मैं पापा आपने कभी बताया नहीं, तो बोला नहीं बेटा, यू नो समथिंग समथिंग समथिंग। सो द स्टोरी बिगिंस इन द चाइल्डहुड।
आज हम आपकी चाइल्डहुड की स्टोरीज को निकालेंगे। करेक्ट? रेड रोज पिक्चर देखा था राजेश खन्ना? और डर्टी पिक्चर, एडल्ट पिक्चर था। एनीबडी नोबडी से दिस मूवी रेड रोज? राजेश, हाँ, ध्यान नहीं आया। तो उनके फादर मतलब murder, he murders all the girls and all. So because something happened in the childhood, remember that scene? And the whole life he is living like that, hating women. Rajesh Khanna. So something happens in your childhood and it becomes the operating system of your life. अब आपको पता ही नहीं है। अब आज हम उसको निकालेंगे शाम को। So very important session, right? Coming back here, what I want in the area of health, money, ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा जैसा समझ में आवे, मैं आपको आज बता रहा हूं, आज कल 1-2 दिन में ये किताब भर लेना और पढ़ भी लेना, बहुत अच्छे से बनाई है। फिर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है अबाउट द एरिया ऑफ ट्रैवल। हमारी जो है ट्रैवल की मैनिफेस्टेशन बहुत पुअर रहती है। आज तक मुझे याद है, बचपन से लेके थोड़े साल तक मैं कभी भी गया हूं तो मंदिरों में गया हूं। मतलब स्कूल में तो हमारी जैसे स्कूल खत्म होती थी तो सीधा गांव में जाते थे, और गांव में आने के, गुजरात में था मेरा गांव, और वहां से कोई संकेश्वर, पार्श्वनाथ, पालीतना, फलाना, इधर मस्त मंदिर जाना, वही हमारा घूमना फिरना होता था। और फिर गांव से जिस दिन स्कूल खुलने वाली है उसके 1 दिन पहले हम लोग बम्बई आ जाते थे। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ हुआ रहेगा, बट आजकल के बच्चों का नहीं हो रहा है। चलो कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप बना के कहाँ जा रहे हैं? बालाजी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिरडी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। इधर ही जाते रहते हम लोग, माता रानी के पास जा रहे हैं। हमारे वहां कहाँ गए गुरुदेव? वो हर महीने में 1 बार तिरुपति जाते हैं। कहाँ गए गुरुजी? मंदिर गए क्या? एनीवे, द पॉइंट इज यू हैव टू मैनिफेस्ट ट्रेवल, गो टू प्लेसेस, गो टू डिफरेंट प्लेसेस। बहुत मजा आता है। यू आर द हैप्पीएस्ट व्हेन यू आर ऑन अ वेकेशन। आप जब हॉलीडे पे रहते हो सबसे ज्यादा मजे करते हो। करेक्ट है ना? मैनिफेस्ट। मुझे अमेरिका, कहां से पैसे आएंगे वो सोचना आपका काम नहीं है, याद रखना। यू आर द क्रिएटर, क्रिएटर बनो। वरी मतलब चिंता मत करो कहां से पैसे आएंगे, पैसे तो आते ही है, आने वाले ही है, वो उसका तो भंडार है। बट मैनिफेस्टो करो तो पैसे आएंगे। आप फॉरेन घूमने जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पेरिस जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ये शो देखने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मैं? आई एम गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट ईयर टू वॉच द ओलंपिक्स इन पेरिस। मेरा वाई क्रिएट हो गए हैं, मुझे ओलंपिक्स देखना है, मैंने कभी नहीं देखा। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। 2028 में अगेन ओलंपिक्स आर हैपनिंग इन लॉस एंजलिस। मेरा घर है लॉस एंजलिस में, माय यंगर ब्रदर स्टेज देयर। तो मैंने मेरा वाई क्रिएट कर दिया है। आर यू गेटिंग दिस? आपके सपने रहेंगे ना तो मजा आएगा, आपको पैसे ऑटोमेटिक आएंगे। नहीं तो वही सोचते बैठो मैं तो गवर्नमेंट का नौकर हूं, मतलब कहाँ मैं, या क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी यार, फॉरेन जाना है, पासपोर्ट निकालने को परमिशन निकालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है ना आपको। अरे सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते आप। There are few crore people who want to live your life. अरे मेरी भी गवर्नमेंट में नौकरी लग जाए ना तो, और आपकी लगी हुई है तो आप उसको गाली दे रहे हैं। अरे मैं तो गवर्नमेंट का नौकर हूं, मैं कहां कर सकता हूं? अरे आपके पास जो है वो तो मतलब लोग, करोड़ों लोगों का सपना है वो, और हम उसको ही थैंकफुल नहीं है। करेक्ट? सो जस्ट चेंज योर थिंकिंग, क्रिएट समथिंग इन द एरिया ऑफ बिजनेस, करियर, एजुकेशन। जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाई करना है? इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरेट करना है, समथिंग, एंड राइट वाई। करेक्ट? सो मेरा एक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन इज आई एम ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग लाइक अ किंग, सेफली टू माई फेवरेट डेस्टिनेशंस। तो नॉर्मली आई यूज्ड टू राइट आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो एक दिन मैं बैठा था पूना में और आश्विन मैम क्लास ले रही थी, उसी दिन मैंने लिखा आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तभी वो बोली ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड मत लिखना है। तो बोला क्या पता यूनिवर्स आपको वो हमास भेज देवे या अफगानिस्तान भेज देवे या पाकिस्तान भेज देवे, यू नेवर नो यार। गांजा के बोला आजकल फॉग चल रहा है। So you be specific. This is what I want to say. Because your mind understands clarity. देखो मैं आपको बहुत साइंटिफिक बात बता रहा हूं, कोई ऐसे मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। माइंड को क्लैरिटी चाहिए। मुझे 3 बेडरूम का घर चाहिए, 12वां माले पे चाहिए, 17 माले पे चाहिए, 4थे माले पे चाहिए, पहले माले पे चाहिए, ये एरिया में लिखो तो सही। यही तो शक्ति मुझे दिखानी है आपको, राइट? क्योंकि वो शक्ति है। और मैं आपको समझा रहा हूं, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स क्लैरिटी।
आप बोलोगे मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, तो आपको पाइनएप्पल दे देगा, एप्पल देगा, पर उनको चाहिए पाइनएप्पल नहीं, एप्पल चाहिए 15, वो भी प्रो मैक्स, बट मिला एप्पल बिकॉज देयर वाज नो क्लैरिटी। आर यू गेटिंग इट? कभी ग्रीन एप्पल चाहिए, व्हाइट चाहिए, आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, whatever. So you have to be clear. Remember this. Now this is really very important when you manifest, because now you are becoming a manifester. Now another page number 11. ये बहुत अच्छी चीज है, my magical to do list. इसके अंदर आपने आज तक आपके जितने भी पेंडिंग काम है, जो भी आपको याद आ रहे हैं, तो ये थॉट को लाने के लिए आपने क्या करना है, इमेजिन करो जस्ट, मतलब दिस इज ओनली फॉर दिस पेज, प्लीज अंडरस्टैंड। फीलिंग्स लाने के लिए, थॉट्स लाने के लिए। सपोज इफ यू हैव 1 month ऑन दिस प्लैनेट, आपके जितने पेंडिंग काम है उसकी लिस्ट बना दो, पूरे दिमाग से निकाल दो, इस पे डाल दो। टू डू लिस्ट है ये, मैजिकल टू डू लिस्ट है। आपके जितने भी पेंडिंग, किसी को पैसे दिए, उधार लेना है, किसी का डॉक्यूमेंटेशन करना है, किसी का ये करना है, किसी को व्हाटएवर गाली देनी है, गाली ग्रेटिट्यूड करना है। आर यू गेटिंग इट? व्हाटएवर इज योर पेंडिंग लिस्ट, जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, वो यहां पर लिख के रख दो। ये थिंग्स आई वॉन्ट टू डू टिल आई डाई, करेक्ट? अब उसके बाद में आता है पेज नंबर 12, रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में भी आपको कैसे संबंध चाहिए, कि आपको आपकी डॉटर के साथ में यू वांट अ रिलेशनशिप लाइक अ फ्रेंड, यू वांट हर टू बिकम योर फ्रेंड, और यू वांट आपके बॉस के साथ आपको कैसे संबंध चाहिए, कलीग के साथ कैसे चलिए, नेबर, व्हाटएवर, व्हिचएवर यू वांट टू जब मैनिफेस्ट, राइट इट डाउन हियर। ये है रिलेशनशिप का चैप्टर। उसके बाद में आता है सोर्स रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप को अगर जिसको भी, अगर किसी को आपको संबंध अच्छे करने हैं, आपको अगर किसी के साथ संबंध करने हैं अच्छे, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। आपने क्या करना है, जैसे भले आपके बहुत झगड़े चल रहे हैं हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, एनीबडी, आपने क्या करना है, उसने आपके लिए आज तक क्या क्या अच्छा किया उसका लिस्ट बनाओ रोज, एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। कोई भी इंसान ने कुछ तो अच्छा किया ना। जैसे कि रोंडा ब्रैन जो ऑथर है सीक्रेट बुक, मैजिक बुक की, उनका हस्बैंड का डिवोर्स हो गया था, बट वो उस किताब के अंदर लिखती है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, जो भी नाम था उनका, कि उसने मुझे ये प्यारा सा बच्चा दिया। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उसने जो जो अच्छा किया था, घूमने लेके गया था, ये करने, सबका ग्रेटिट्यूड किया उसने। आपको संबंध अच्छे करने हैं तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स ऑफ द पर्सन कॉन्शियसली। अब क्या करते हैं, जैसे हम खराब चीजों को टोकते रहते हैं, नोचते रहते हैं, व्हाटएवर, तो आपके संबंध अच्छे नहीं होते। सो यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द गुड थिंग्स ऑफ द पर्सन। आपका बॉस रहे ऑफिस के अंदर या आपका स्टाफ के अंदर, अब आपका स्टाफ है वो बहुत इरिटेट करता है, काम ही नहीं करता है, व्हाटएवर, बट इफ यू वांट हिम टू इंप्रूव, यू विल हैव टू डू दिस रिलेशनशिप। दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर रिलेशनशिप। हमारे क्लास में अभी एक थोड़े दिन पहले एक लड़की आई थी, उसका भाई के साथ 3-4 साल से बात नहीं कर रही थी, और बोली सर 1.5 घंटे तक हमने बात की, भाई बहन ने। कौन था क्लास में उस टाइम पे? यू वर देयर? हु वाज दैट गर्ल? यू डोंट नो? हाँ, या रक्षाबंधन के टाइम पे उसके बाद का उसका शेयरिंग किया था, बोला 3-4 साल से बात ही नहीं हो रही थी, ब्रदर, सगे भाई के साथ संबंध अच्छे हो गए, हुआ कुछ नहीं। आर यू गेटिंग दिस? These are all mind games. So about relationship, I am covering right now. Actually मेरा बाद में था, बट अच्छा अभी टॉपिक निकल गया, तो मैं आपको अभी थोड़े रिलेशनशिप को लेके बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिलेशनशिप है तो दैट इज सोर्स रिलेशनशिप। सोर्स, आपका सोर्स कौन है? आपके माता पिता, राइट? अगर आपके संबंध वहां ठीक नहीं है तो आपकी पूरी जिंदगी ठीक नहीं चलेगी, याद रखना ये बात को ऑलवेज। जैसे गंगा का पानी गंगोत्री से निकलता है, वहीं से गंदा पानी आना चालू हो जाएगा तो वो पानी गंदा ही रहेगा, करेक्ट? सो योर सोर्स इज योर पेरेंट्स। देयर आर ओनली 2 people इन दिस वर्ल्ड हु कैन गिव यू पावर, हु कैन गिव यू ब्लेसिंग्स, और अगर वो ब्लेसिंग्स आपके साथ आ जावे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकेगी। Are you getting it? फादर जो है वो आपको
पावर दे सकते हैं, फादर, ओनली फादर, बिकॉज दैट इज अनकंडीशनल. रिमेंबर दिस, देयर आर ओनली 2 people in this world who love you unconditionally, and they are your parents. Your mother can give you blessings. वो ऐसी दुआएं रहती हैं जो आपके जो बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे करके होंगे. And many a times we ignore our parents. We don't talk to, including myself, sometimes I ignore. So, I try to recollect, I try to call them, whatever, जो भी है सो. But you have to remember, you will get power only if your parents are with you. So एक पिक्चर था, I don't remember the name, वो उसमें रणबीर कपूर फॉरेन जाता है, फोटोग्राफर रहता है, उसका फादर रहता है, उसकी दूसरी शादी करता है. हाँ, ये जवानी है दीवानी, राइट. तो जब वो पिक्चर फोटोग्राफ करने निकलते जाता है तो बोलता है मैं ना बोलूं तो तू नहीं जाएगा बेटा. रिमेंबर दैट सीन, जब वो फॉरेन जाता है तो बोलता है पापा आप ना बोलोगे तो नहीं जाऊंगा. And then his father says, जा बेटा जा, तू जो भी काम करेगा उसमें बरकत होगी. आई एम ऑलवेज विथ यू. रिमेंबर दैट सीन, वॉच दैट सीन, वेरी पावरफुल. सो व्हेन योर फादर इज विथ यू, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू. दैट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग. और हम भी जैसे करते हैं हमारे बच्चे को, बेटा गेट दिस वर्क ऑर्डर फॉर मी, या ये काम मेरे लिए लेके आना. यू गिव हिम दैट पावर. हमने भी जो अपने बच्चों को देना है इसी तरीके से ब्लेसिंग देना है. बेटा यू कैन डू इट फॉर मी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू विन इट. तू तो पक्का जीतने वाला है. और अगर जीता नहीं तो भी उसको कुछ नहीं बोलना, बेटा इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम, अगली बार क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ, राइट. सो दिस सोर्स रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आज आप लोगों को जब वो विजुअलाइजेशन करोगे तो कहीं ना कहीं जितने भी आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, दे हैव कम फ्रॉम योर पेरेंट्स. नाउ अंडरस्टैंड. नाउ मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं, ये सोर्स रिलेशनशिप ओवर. अब आपके जो बिलीफ्स बन गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से आए हैं. नेगेटिव बिलीफ्स पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आया और वो हमारे में आ गए हैं, और हम भी वैसी जिंदगी जी रहे हैं. अब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो लिमिटिंग बिलीफ्स है जो हमको रोक रहे हैं उसको हम निकालेंगे. आज हम अपने शरीर से उसको भी बाहर निकालेंगे, राइट. सो रिलेशनशिप में एक बात और, आज मैं आपको बच्चों को प्रोग्राम कैसे करना वो भी बता दूंगा. छोटे बच्चों का माइंड कैसे प्रोग्राम करना, कैसे उनको सुपर पावर बनाना, कैसे उसको सुपरमैन बनाना. ऑल दिस यू कैन डू इट अप टू द एज ऑफ 7. 7 साल की उम्र तक आप अपने बच्चों को प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि अप टू द एज ऑफ 7 बच्चों का कॉन्शियस माइंड नहीं रहता. कौन? वॉचमैन नहीं आता, खाली भोलाराम रहता है, खाली भोलाराम रहता है. और पेरेंट्स जो भी बोलते हैं वो भोलाराम के अंदर डेटा बैंक चला जाता है. एंड दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ. पूरी जिंदगी वो चलता है. बेटा पैसे नहीं अपने पास, पैसे क्या झाड़ पे उगते क्या, संभाल के वापरो. तो वो बच्चा समझ जाता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है. समझ में आया? बहुत सारे पीछा पेरेंट्स जिनको ये समझ में आ गई ये टेक्निक्स, वो बोलते बेटा बहुत पैसे है, पर सपोज आपको नहीं दिलाना, बेटे पैसे बहुत है अपने पास, बट वी वांट टू स्पेंड दैट मनी ओवर हियर, तो उसको डाइवर्ट कर दो. ये मत समझाओ बेटे को कि हमारे पैसे कम है, कभी नहीं बोलना. या यू आर नॉट गुड इनफ, अरे तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मेरे को तो क्या पता, मतलब तेरे पे तो कुछ नहीं कर पाएगा. ऐसे हम बोलते जाते हैं बेटे को, यू आर नॉट गुड इनफ. बच्चा डोरी बांध रहा है, अरे तेरे को तो बुद्धू, तेरे को डोरी बांधने कोई नहीं आता है. बटन लगाता है ऊपर नीचे, अरे क्या यार कब सीखेगा, बुद्धू एक चक्रम है, कुछ भी बोलते रहते. हम प्यार से बोलते हैं, पर बच्चे को क्या लगता है, आई एम नॉट गुड इनफ. आर यू गेटिंग दिस? नाउ दिस थिंग्स, एवरीथिंग हैपेंड विथ मी व्हेन इवन आई वाज अ चाइल्ड. ये आपके साथ भी हुआ. मुझे याद है, मुझे फोटो खिंचवाना था, आई वाज वेरी स्मॉल. शादी थी गांव में एंड मुझे फोटो खिंचवाना. अभी आज देखो कितने फोटोग्राफर है. तो पापा ने बोला मुझे कि तू डांस करेगा तो तेरे फोटो निकालूंगा, मतलब निकालने को बोलता हूं मैं. एंड आई वाज वेरी शाय, मैं डांस नहीं कर पाया. आज तक याद है मुझे. यू नो, आई फेल्ट आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डांस. यू नो, यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, यू डोंट अंडरस्टैंड. और बातें एकदम क्लियर बैठ जाती है.
मैं स्कूल में था, हमारा क्रिसमस पार्टी था, मुझे याद है एक हाथी था हमारे स्कूल में, छोटा सा था, मैंने सफारी पहना था, ब्राउन ऐसा चेक्स ऐसा ऐसा था, डॉट छोटे छोटे डिजाइन, स्मॉल डिजाइन, और सफारी था वो। आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, लाइक अब मेरी थोड़ी स्कूल थोड़ी हाई स्टैंडर्ड वाली थी, मतलब हायर था ऐसा, तो मेरा सफारी शॉर्ट चड्डी वाला था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड विकास बोला, अरे क्या पहना तूने? बोला सफारी पहना हो। तो बोले चड्डी, चड्डी में सफारी। वो आज तक मेरे दिमाग में बैठ गया, वो दैट पैसे कम है मेरे पास। आर यू गेटिंग दैट? एंड दैट फीलिंग केप्ट ऑन गोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, ये मैं अभी आज आपको निकालना है, आपको वो करेक्ट। आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास पैसे कम है। पैसे की स्कैरसिटी कहां से आई? वहां से आई, बचपन से आई। मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरा एक यूनियन बैंक था, मैं चल के जाता था, 2.5 रुपया में जमा कराता था, मतलब मेरे 2.5 रुपये जमा हो गए, जाके अपना खाते में डालता था, स्लिप भरता, पापा ने सिखा दिया था। और मेरा जो छोटा भाई था वो बढ़िया मस्त खर्चे करता था। आर यू गेटिंग इट? ही कुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, आई कुड नॉट। व्हाई? मेरा प्रोग्रामिंग वैसा हो गया था उस टाइम पे। दैट्स ओके, हो गया, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम गलत हो गया, किसी किसी के संबंध अच्छे नहीं होती है। एक शादी किया, दूसरा शादी किया, तीसरा शादी किया, चौथा शादी किया, 5वां किया। एलिजाबेथ टेलर की स्टोरी याद है? 8 शादी की थी, 8। क्लियोपाट्रा पिक्चर की हीरोइन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, एलिजाबेथ टेलर। एनीबडी नोज हर? नाम सुना राइट? पिक्चर कोई देखा है एक आधा? वो मतलब 30-40 साल पहले की हीरोइन है। शी गॉट मैरिड फॉर 9 टाइम्स, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही आदमी के साथ 2 बार शादी की है। हाँ, शी मैरिड ट्वाइस, पहला डिवोर्स लिया, फिर वापस शादी की। अब उसके संबंधी अच्छे नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का प्रॉब्लम हुआ था वहां पर। एंड थ्रू आउट हर लाइफ शी हैड बैड रिलेशन, संबंध। क्यों? क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग गलत हुआ था बचपन में। अब लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। आज का प्रोग्राम अटेंड कर लोगे, सबके प्रॉब्लम निकल जाएंगे, लिमिटिंग बिलीफ वाले ऐसे ऐसे निकलेंगे, मजा आएगा। एंड बी ओपन अबाउट इट, टॉक टू मी, आई कैन हेल्प यू। मैं यही हेल्प करूंगा, बाद में फोन करोगे तो मैं बात भी नहीं करूंगा। आई मीन आई डोंट डू पर्सनल काउंसलिंग, मतलब वो कोई मेरा काम नहीं है। दिस इज, आई मीन सिंस यू ऑल आर हियर, कम टॉक टू मी, आई कैन हेल्प यू आउट। तिवारी कहां गया? कहां नहीं आएगा? अरे अच्छा है, वो रूम में बैठा है। वो बचपन में उसने कुछ मारामारी कर दिया था, छुरा लेके कुछ तो भी कर दिया था उसने, लास्ट टाइम उसका निकला था यहीं, लिमिटिंग बिलीफ। मतलब वही अग्रेसिव पना उसका चालू अभी तक, बचपन में हो गया कुछ, और उसके बाप ने उसको छुपा के भगा दिया था, एंड समथिंग ही इज हियर, ही बिकेम एग्रेसिव। नाउ दैट हैपेंड इन द चाइल्डहुड, बट द होल लाइफ वो चलता है। अब उसको निकालना पड़ेगा। अरे भाई वो खत्म होगी बात, स्टोरी खत्म है वो। एंड देन हाउ टू कम आउट, उसका भी रास्ते हैं, करेक्ट। और संबंध को लेके बहुत अच्छा स्टडी किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो दुनिया में सबसे लंबा कोई स्टडीज चला है, रिसर्च हुआ है, वो है रिलेशनशिप के ऊपर। उन्होंने ये स्टडी, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, 84 इयर्स के पहले शुरू की थी सर्वे। कितने साल पहले? 84। और उन्होंने क्या किया, कुछ उस टाइम पे कुछ 128 लोगों का इंटरव्यू लिया, उनको पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वांट, ये वो, उसका रिकॉर्डिंग किया। फिर वो टेस्टिंग वेस्टिंग करके पूरा आपका पैरामीटर्स चेक करते थे वो, यू नो। दे केप्ट ऑन डूइंग इट एवरी ईयर। 84 ईयर्स के पहले की बात बता रहा हूं मैं। उसमें से अभी कितने लोग, 12 या 15, अभी साल 2 साल पहले ही वो रिपोर्ट बाहर निकला है, उसका गूगल के ऊपर वो है पूरा वीडियो। अभी कुछ 12 या 15 लोग जिंदा है आज भी उसमें के। एंड वन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एक आदमी तो उनका जो सर्वे में था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब उन्होंने क्या किया, उनका रिसर्च किया, उनकी फिर शादी होगी तो शादी, वाइफ का भी इंटरव्यू लिया, उनका भी पैरामीटर किया, फिर उनके बच्चे, सबका टेस्टिंग करके पूरा बढ़िया रिपोर्ट बनाया है। हर एक आदमी का उन्होंने रिपोर्ट बनाया है। तो रिपोर्ट का आउटकम क्या निकला? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आएगी।
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज रिलेशनशिप। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जिन जिन लोगों के संबंध अच्छे थे, जिन जिन लोगों के, उन्होंने ये सर्च निकाली कि जिन जिन लोगों के संबंध अच्छे थे, दे लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये आप समझ लेना, जिनके संबंध अच्छे हैं, आपको संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और ये बात, आपको भी जिंदा रहना है, करेक्ट, तड़प तड़प के नहीं मरना है, लंबा भी जीना है ऑब्वियसली। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक आदमी रहता है तो मतलब जस्ट ऐसा गिनती करके टोटल मार के, टोटल मारा अपना ऐसे ही मेरा जैसा बुक को एक ऐसा, ये बोले 50 करोड़ रुपया अभी हो गए जमा। कहाँ गए 50 करोड़? वो कहाँ गई? गई क्या? अच्छा वहाँ हो गए टोटल 50 करोड़। नो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, दिस इज जस्ट वो 50 करोड़ मैच हो गया करके आपको याद किया। द पॉइंट हियर इज, तो बोलता है आप कौन हो? तो बोलता है आई एम डेथ। तो बोलता इधर क्यों आए हो? तो बोलते मैं आपको लेने आया हूँ। बोले मैं लेने को आया है? अरे मैं पगला है यार, मैं तो अभी अभी इतने पैसे जमा हो गए यार, मेरे को खर्चा करने दे, मुझे मजे करने का। नहीं नहीं, यू कांट डू इट। फिर वो थोड़ा अपना कॉन्ट्रैक्टर रहेगा शायद, तो बोले 10 करोड़ ले ले, तो मेरे को छोड़े यार। तो बोलता है यू डू नॉट नो हाउ आई ऑपरेट, मेरे को तो लेके जाना पड़ेगा तेरे को। तो फिर वो थोड़ा और बोलता है भाई 50 है तो 25 लेके जा, तो थोड़ा निगोशिएशन स्किल ये वो करता है वो आदमी। तो बोलता है भाई मैं तेरे को एक दिन भी नहीं दे सकता, मैं तुझे एक दिन भी। अरे भाई मेरे इतने पैसे मैं कब कमाऊंगा, मतलब कमाए अभी, मुझे मजे तो करने दे कुछ भी। तो बोलता है नो, दिस इज नॉट द वे आई ऑपरेट, मैं अभी लेके जाऊंगा तुझे। सो द पॉइंट इज यू हैव टू लिव एवरी मोमेंट। आप जब, इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ हु यू बिकम, आप अपने सपने पूरे करोगे, अभी सपने पूरे की जर्नी में आप एक अच्छे इंसान बन जाना। दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू से, एंड एंजॉय योर लाइफ। सपने हैं, ये है, सब कुछ है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दैट विल कीप योर रिलेशनशिप अलाइव, दैट विल कीप यू हेल्दी। अरे क्या फायदा तुम्हारा करोड़ों रुपए का, कोई बीमारी आ गई तो क्या करोगे यार? आर यू गेटिंग इट? हु इज द रिच मैन? रिचनेस तो तुम्हारी हेल्थ से आती है, वेल्थ से आती है, रिलेशन सब कंबाइन है, वो पैकेज है। वो पैसे से नहीं कि 500 करोड़ का आदमी है, कुछ नहीं, वो बहुत दुखी है तो कुछ फायदा नहीं 500 करोड़ का, वो मजे भी नहीं कर पाता है, राइट? सो यू हैव टू सी दिस इज द कंप्लीट पैकेज। सो रिलेशनशिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स रिलेशनशिप के बारे में जो आज आपको बताया, ऑलवेज इन माई ग्रैटिट्यूड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि आज मैं अगर आपके सामने खड़ा भी हूं, इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। इतना छोटा सा था, ऐसा हाथ से गिर जावे तो आदमी, बच्चा मर जाता है, यू नो, यू आर सच अ स्मॉल बेबी, माई मदर टुक केयर ऑफ मी, साफ किया मुझे, डर्टी था, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता था, छोटा बेबी था, दूध पिलाया, खाना खिलाया, क्या क्या नहीं किया मेरी मम्मी ने मेरे लिए। एंड आई एम, जब तक अभी मतलब 5-10 साल पहले तो रोज कंप्लेन करता था, अब समझ में आया कि पापा ने जो मेरे लिए किया वो तो मतलब अमेजिंग है। किया है ना, सबके लिए किया, करेक्ट, बहुत कुछ किया उन्होंने, एंड वी आर नेवर थैंकफुल। समझ में नहीं आया, हमारा राइट लगता था, मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरा तो लिस्ट रहता था पापा ने क्या क्या नहीं किया। ट्रस्ट मी, वो कहां निकला मेरा? लैंडमार्क फोरम किया था मैंने। कितने लोगों ने लैंडमार्क फोरम किया? ओनली 1, 2, ओके। अगर कोई प्रोग्राम आपको अटेंड करना है तो आपने लैंडमार्क फोरम का प्रोग्राम करना है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जिनको जिनको सपने पूरे करने हैं, वो प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में होता है। लैंडमार्क फोरम वो पूरी दुनिया में होता है, मतलब आप जापान जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, कहीं पर भी जाओ, उनका प्रोग्राम चलता है। और वो लोग कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं जो अभी कर रहा हूं वो एडवर्टाइजमेंट है उनकी। हाँ जी, इंडिया में बॉम्बे में होता है, बेंगलोर होता है, दिल्ली होता है, पूना में 1-2 बार हुआ था, बहुत जगह, कैलकाटा होता है। सो दे हैव दो सेंटर्स। सो इट इज अ 4-day प्रोग्राम। तो वहां पर मुझे बताया गया था कि भाई तुम्हें कोई एक आदमी के साथ में जिसके साथ संबंध अच्छे नहीं करने हैं, पर आपको ठीक करने हैं, तो आप लिखो उनके अगेंस्ट में क्या क्या है। नाउ दिस इज माई ट्रू स्टोरी। तो हमारी वहां पर छोटी बुक होती थी, तो बोलते आपको जितना चाहिए उतनी बुक्स भरो, बट पूरा का पूरा सब बाहर निकाल दो।
तो मेरे पापा ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मुझे क्यों गुस्सा था मेरे पापा के ऊपर, मैंने पूरी कम से कम उस दिन 4 के 5 किताबें भरी थी और शायद वो किताबें अभी भी रहेंगी मेरे पास, क्योंकि वो एक्सरसाइज था हमारा. Why I hated my father? Because my father, according to me, he used to love my brother. It's very common, you know, for a boy. उसको लगता है ऐसा, मतलब बॉयज को चलता ही रहता है, मतलब बॉयज का थोड़ा अलग ही रहता है. तो ये सब मेरे जीतने थे. मतलब मैं एक दिन थिएटर में गया था, तो मैंने मम्मी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम ला लिया था. तो ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, तुझे तो समझता ही नहीं है, मम्मी को चॉकलेट नहीं पसंद है, मुझे मालूम है तुझे खाना था. एंड यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड वो हमारे माइंड में बैठ जाती है. मैंने सब कुछ लिखा था उस दिन, कम से कम 5 किताबें, व्हाई आई हेट माय फादर. और उस प्रोग्राम में मेरा वो पूरा निकल गया. वो कैसे निकलता है वो भी मैं निकाल सकता हूं, बट इट्स अ लॉन्ग थिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी टुडे. यस, आई मीन बिकॉज आई अंडरस्टूड नाउ दैट माय फादर रियली लव्स मी. वो एक्चुअली मेरी ऐसी सोच थी, समझे क्या. बच्चा रहते ना अपन, बच्चे को समझता नहीं है, बच्चे को एक बात समझ गई तो बस यही ठीक है. सबके साथ होता है कि माय मदर डजंट लव मी या वट एवर, एंड इट हैपन्स. और वो हम कंटिन्यू करते हैं. एंड नाउ आई वुड नॉट फॉरगेट अ डे विदाउट थैंकिंग माय फादर और माय मदर. कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए. सो दिस इज हाउ इट इज. रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट पेज इज, सो रिलेशनशिप का एक फॉरगिवनेस. ओके, कितने लोगों को डबल करने हैं पैसे या हेल्थ ठीक करनी है अगेन अगेन. आई वांट टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन, राइट. किनकी तबीयत को ठीक करना है, किनकी तबीयत को हेल्थ का इश्यूज है, किसी को हेल्थ का चैलेंजेस हैं, राइट. नाउ दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू. जिनको तबीयत ठीक करनी है, जिनको मेजर इश्यूज है हेल्थ के साथ में, ये उनके लिए एप्लीकेबल बहुत ज्यादा पावरफुल है. देखिए, यू विल हील व्हेन यू फॉरगिव. जब तक आप माफ ही नहीं करोगे, लोगों को माफ नहीं करोगे, वो ग्रज आपके शरीर में दबा के रखोगे, तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारी घर बना देंगी आपके शरीर के अंदर. आपको माफी देना है. माफी देने के लिए मेरे पास एक फॉरगिवनेस साधना है जो मैं कराता हूं, देखेंगे टाइम मिला तो. एंड नाउ लेट मी गिव यू वन स्टोरी. एक स्टोरी सुनाता हूं, रियल स्टोरी. देयर वाज वन गर्ल, नेपाली गर्ल, छोटी थी, आई थिंक 17, 18, 20 साल की रहेगी. उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई वहां से, नेपाल से. वो लड़का उसे दिल्ली लेके आया, दिल्ली में लाया और बेच दिया. 18, 20 साल की रहेगी शायद, वेरी यंग, समझा नहीं. एंड नाउ उसको तो कुछ समझ में नहीं आया. फिर उसको एक बच्चा हो गया, फिर उसको एड्स हो गया. सो मेनी टाइम्स शी अटेम्प्टेड सुसाइड. अब ऐसे हालात में आश्विन जी ने उनकी मदद की. आश्विन जी ने पहला काम कराया उस लड़की को, वो ये था कि पहले उस लड़के को माफ कर. जब तक तू माफ नहीं करेगी, तेरी इस तबीयत ठीक नहीं होगी. नाउ दिस इज अ साइंस, बिकॉज दैट एंगर, दैट ग्रज इज अ बैड इमोशंस इन योर बॉडी, एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. यू हैव टू फॉरगिव. अंडरस्टैंड, आपकी जिंदगी में भी कुछ हुआ रहेगा. मे बी यू नो समटाइम्स लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है कभी, और वो हम भूल नहीं पाते हैं. बट यू विल हैव टू फॉरगिव, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं. वो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालो. गॉड ब्लेस हिम, थैंक यू वेरी मच, आई हैव लर्न्ड अ लेसन. उसको माफ करो. आपके किसी ने पैसे खा लिए, आपका किसी ने इंसल्ट कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं साले को. 15 साल पहले उसने कुछ किया था, आज भी आप उसका नाम आवे तो ऐसा खा जाऊं. बट यू विल हैव टू लर्न टू फॉरगिव. अब आप बोलोगे कैसे करना राजन, तो उसका भी सिंपल टेक्निक है, ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड वो मास्टर डोट है, मतलब हर दर्द की दवा है वो. आपने उस आदमी का ग्रेटिट्यूड लिख लेना है और लिखते जाना है, फील करना है. ऐसे मेरे 2-3 इंसिडेंसेस है विच आई डू नॉट वांट टू शेयर इट आल्सो ऑन एनी प्लेटफॉर्म. मैंने आज तक नहीं की है, बट देयर आर फ्यू पीपल्स हु हैव रियली यू नो डिस्टर्ब मी, बट आई हैव स्टार्टेड ब्लेसिंग देम. इफ यू विल सी माय बुक, आई हैव रिटन ग्रेटिट्यूड फॉर दोज पीपल आल्सो. आई हैव फॉरगिवन देम. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है
तो आपको माफ करना पड़ेगा। छोड़ यार, होता है, आदमी है, इंसान है, गलती कर सकता है। क्या पता आपने भी कोई गलती की रहेगी, आपके वजह से भी बहुत लोग परेशान रहेंगे और आपको तो पता भी नहीं। यू डोंट इवन नो कि आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान हो रहा है, वो आपको गालियां दे रहा है। तो आदमी से गलती हो सकती है, ठीक है, हमको आगे बढ़ना है ना, सपने पूरे करने हैं ना। तो वजन लेके आप अगर पहाड़ चढ़ोगे तो ज्यादा लंबा नहीं चढ़ पाओगे। वजन को हल्का जितना रहोगे उतना आप ज्यादा आगे बढ़ोगे। यू हैव टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस हैज गॉट पावर। अब ये बोलना ठीक है, अभी उसका प्रैक्टिस भी हम कराते हैं। सो आई मीन बट जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल यू वांट टू फॉरगिव। ट्राई, आई एम टेलिंग यू, दैट वाज अ लेसन भगवान आपको सिखाना चाहता था। और उसमें से, वो फेलियर में से अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो यू आर गोइंग टू गेट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन टू योर लाइफ। सो वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम द फेलियर? समझे? आपने जो गलती की थी उसमें से आपने क्या सीखा? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई कीप ऑन सेइंग, आई एम द विनर, आइदर आई विन और आई लर्न। आई एम द विनर, आई एम द विनर। मैं या तो जीतता हूं या कुछ सीखता हूं। मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी नुकसान नहीं करता, मैं कभी फेल नहीं होता। फेल हो गए तो फेल नहीं होते हैं आप कुछ सीख रहे हैं वहां से। भगवान कुछ सीखना चाह रहा है, आपको सिखाना चाह रहा है। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं, उसकी वजह से आज मैं ऐसा बना हूं। सो हु आई एम टुडे is all because of my failures and all because of my success of the past. So failures also play a very important role. Failure is only work in progress. Simple है। भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता था, बस उसको माफ करो, सीख लो, आगे बढ़ो। फॉरगिव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं बता रहा हूं। मतलब किसी के बारे में भी आज भी आपके, इफ यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ, चलो आज अभी कर ही लेते हैं 13 नाम। सो 13 पेज नंबर पे जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द पीपल हुम यू वांट टू फॉरगिव। तो बहुत भी, और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। पहले तो आप लिख लो, यू कमिट योरसेल्फ दैट आपने माफ कर दिया, मतलब उसका दर्द नहीं है, ठीक है। अभी कल जो होगा कल की बात, परसों होगा परसों की बात, पर पिछला जो है ना, थैंक यू, आप इंसान हो, इंसान से गलती होती है, मैंने आपको माफ किया एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब जो है वो तो आपकी लाइफ में है, तो आप क्या करना, आपने उनका ग्रेटिट्यूड लिखना। मैं आपको आज बता रहा हूं, इतना पावरफुल है ये ग्रेटिट्यूड। अच्छे अच्छे की सासू माँ चेंज हो गई, अच्छे अच्छों के बच्चे चेंज हो गए, अच्छे अच्छों की वाइफ बदली हो गई, जस्ट बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड। भले वो इंसान वैसा का वैसा ही है, बदली हो गई मतलब तो, नहीं ओके लेट मी करेक्ट बदली हो गई मतलब एक्चुअली जब आपके बच्चा होते ना तो आपकी वाइफ या हस्बैंड बदली होता है, बाकी वो हस्बैंड तो वही रहेगा। या सो बदली मीन्स आपके विचार बदली हो जाएंगे, तो आप, अरे मेरा हस्बैंड तो बदली हो गया। एक छिछोड़िया करके थी, श्रद्धा छानछोड़िया संबड़ी, मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, नाउ दिस इज रियल स्टोरी। वो जूम पे आती थी ना, बोले सर एक क्वेश्चन है। वो जब भी मुंह खुलती थी वो उसके बच्चे के बारे में कंप्लेन करती थी। नो छछोड़िया श्रद्धा सर, तो वो रोज अपने बच्चे के बारे में कंप्लेन करती रहती, बच्चे पे। यू विल नॉट बिलीव, मतलब कभी उसने हाथ ऊपर किया ना मर गए, मतलब पूरे क्लास वाले परेशान, कभी कुछ बच्चे का ही झूठ बोलेगी वो, मतलब एक्चुअली ये फैक्ट है, और पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे। अब हुआ ये, नई थी, प्रैक्टिस में नई आई थी, रोज मतलब बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा ये करता है, मस्ती करता है, तूफान करता है, कॉलेज से स्कूल्स में से कंप्लेन आती है, ये आती है, मेरा बच्चा, मैं क्या करूं सर, क्या करूं। आफ्टर अबाउट 8-9 महीने के बाद में नॉर्मली, मतलब मैं बहुत टाइम ऐसा, आश्विन का क्लास चल रहा था और उसी लड़की ने शेयरिंग किया उस क्लास, मेरा क्लास नहीं था उस टाइम पे, वो मेरे क्लास में कंप्लेन करती थी, और 6-8 महीने के बाद में आश्विन जी का क्लास चल रहा था, मैं भी सुन रहा था। वो आई वापस, बोले मैडम मुझे एक शेयरिंग करनी है। मैं बोला गए, अभी कुछ तो भी लफ रहा है। एंड शी वाज शेयरिंग कि मेरा बच्चा बदली हो गया है, वो इतना सुपर परफॉर्मर हो गया है, क्लास में फर्स्ट आने लगा है, मेहनत कर रहा है, इतना स्मार्ट हो गया, इतना ये हो गया। वो अपने बच्चे की तारीफ करने लगी, कैलकाटा की। तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ,
मैंने फोन किया, बोला बच्चा बदली नहीं हुआ, तेरा दिमाग चेंज हो गया है, तेरा दिमाग थॉट्स चेंज हुए हैं। मां बदली मतलब अभी मां बदली होगी तो वो भी नहीं चलेगा, मां के विचार बदली हो गए थे। आर यू गेटिंग इट? द सेम पर्सन नाउ चेंजेस, बिकॉज नाउ धीरे 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 जब भी वो उसने श्रद्धा ने, अभी मुझे उसके बाद बात नहीं हुई, पर उसने प्रैक्टिसेस की रहेंगी, उसने अपना ग्रैटिट्यूड लिखा रहेगा बच्चों के लिए, उसने विजन एनविजन किया रहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, आई एम थैंक यू, बिकॉज यू आर एन एनर्जी। आप यहां बैठ बैठ के आपके बच्चों की एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या आपके आजू बाजू के जो लोगों की एनर्जी है ना, कितने लोगों की सासू माँ, एक लड़की ने आया था, शेयरिंग किया था, बोले मेरी सासू माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है अपनी सगी डॉटर से। ये कैसे हुआ? होता है ये आपकी एनर्जी। अरे हमारी जो बहुत सारी मेरे पास राइटिंग में है, सो मैं आई राइट डाउन, कोई अच्छा शेयरिंग हो ना, तारीख के साथ में, डेट के साथ में लिखना। सो देयर वाज वन गर्ल, उसका हस्बैंड ने स्मोकिंग करना बंद कर दिया, एक का ड्रिंकिंग करना बंद कर दिया, बहुत दारू पीता था, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया माय हस्बैंड का, एंड दारू छूट गया, बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी। ये शक्ति को आप समझें, ये कोई जादू बादू नहीं है, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी हो। गिव पॉजिटिव एनर्जी, ही विल चेंज। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, एनर्जी है भाई। मैंने एनएलपी टेक्निक किसने सीखा है? एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न आपने सीखा है, राइट? आपने भी सीखा है। उसमें ऐसा रहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न जब मैंने सीखा था, अब मैं मतलब मैंने बहुत लोगों का डर निकाल दिया। किसी को पानी से डर लगता था, किसी को क्लास्ट्रोफोबिया था, लिफ्ट में नहीं जा सकते थे, किसी को कॉकरोच का फियर था, एनी फियर, मतलब अब नॉर्मल फियर को मैं निकाल, मतलब आधा घंटे में करेक्ट। अब उसके अंदर एक टेक्निक ऐसी है, मिररिंग टेक्निक। अब मुझे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं आपके पास आया, मुझे आपके से कुछ काम कराना है। देयर इज वन टेक्निक वेयर आई विल कनेक्ट विथ यू, और फिर मैं जैसा पानी लूंगा ना, मैं एक या आधा मिनट में आप भी पानी ले लोगे। मैं अगर ऐसा बैठूंगा ना, तो यू विल ऑल्सो सिट लाइक दिस। रिमेंबर दैट मिररिंग टेक्निक? आई कैन कंट्रोल यू। व्हाई? बिकॉज यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी। यू नो द टेक्निक्स, आपके काम हो जाएंगे। दिस इज एन एनर्जी। हम एक एनर्जी हैं, कुछ नहीं है और, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस। उसके बाद में वो नेक्स्ट पेज है 14 नंबर का, आपका एक अल्टीमेट गोल। तो आपका एक अल्टीमेट गोल या एक अल्टीमेट सपना, कि बस वो एक सपना पूरा हो जावे तो आपका लाइफ बल्ले बल्ले, यू नो, समथिंग मेक इट अ बिग ड्रीम। उसको एक बहुत बड़ा सपना बना दें, कि वो सपना पूरा अगर हो गया तो आपका बाकी सपने पूरे हो ना हो, मजा आ जाएगा, राइट? वो आपने यहां पर लिखना है, वो आपने यहां पर लिखना है। अब ये जो है गोल कार्ड्स हैं। सो नाउ देखो, फॉरगिवनेस जो होती है 3 तरह की होती हैं। ओके, मेरी जो फॉरगिवनेस साधना है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा ऑडियो। सो फॉरगिवनेस, सबसे पहले जो फॉरगिवनेस, जैसे मैंने तो आपको एक जस्ट, मेरे को थोड़ा कवर करना था फास्ट, बट लेट मी गो लिटिल डीप, सो समबडी गॉट चैलेंजेस विद दैट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। सो ऑलवेज वी स्टार्ट फॉरगिवनेस विद आवरसेल्फ, क्योंकि पूरी जिंदगी भर मैंने अपने आप का इंसल्ट किया है। आर यू गेटिंग इट? मैंने अपने आप को कोसा है, अरे मुझे तो समझता ही नहीं, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू इट, मेरे पास कहाँ है पैसे, मैं तो गरीब हूं, मैं तो दुखी हूं, यू नो, आई हैव केप्ट ऑन सेलिंग। मतलब फर्स्ट सीक फॉरगिवनेस टू योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव हर्ट योरसेल्फ। You are a human being, you can do a mistake, it's okay, fine, go ahead, forgive yourself, right? That is the first step. Second step होता है दूसरों को माफ करना। किसी ने आपके साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, उसको माफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसमें कुछ मजा नहीं है। इट इज लाइक होल्डिंग जलता हुआ कोयला विथ द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग द अदर पर्सन। छोड़ूंगा नहीं, ये कोयला तेरे हाथ, तेरे पे फेंकूंगा, तेरे को फेंकूंगा। अरे तू जल रहा है यार, तेरा हाथ जल रहा है,
Are you getting it? So stop it. So that is the second stage. Third stage is जाने अनजाने में या जान के भी, जाने में या अनजाने में मैंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, और कोई कोई लोग तो मुझे याद भी नहीं है, और शायद कोई लोग तो है ही नहीं इस दुनिया में, उनको भी आपने रिक्वेस्ट करना, मेरे से गलती हो गई, थैंक यू सो मच, काइंडली फॉरगिव मी, मैं एक इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं, मुझे आप माफ करें, आई हैव लर्न्ड अ लेसन एंड दिस गलती विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी। जैनिज्म में हमारा एक दिन रहता है जहां पर हम मिच्छामी दुक्कडम करते हैं, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है। उस दिन हम सबसे हम माफी मांगते हैं और मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। आज तक मुझे वो मिच्छामी दुक्कडम का मतलब नहीं समझ में आया, अब जाके समझ में आया। दिल से किसी को बोलना है, याद रखना, इट इज अबाउट द फीलिंग्स। दिल से माफी मांगना है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी, इट इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम भी गलती कर सकते हैं ना, हमारे वजह से भी, मेरे वजह से भी कितने लोगों का मन दुखा रहेगा या गुस्सा रहेगा या समथिंग, बट द मोमेंट आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्या पता उसकी भी एनर्जी चेंज हो जाती है। रेखी कौन करते थे, वो कौन थे, रेखी एक्सपर्ट एंड ऑल, या तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं रेखी वाले यहां बैठे हैं, और कोई अगर अमेरिका में बीमार पड़ा है तो यहां बैठ के इसको ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं, होते हैं, हुए हैं, ठीक हुए हैं, यू हैव गॉट रिजल्ट्स। हाउ इज इट पॉसिबल? ना फोन, ना उस आदमी का नाड़ी देखा, ना पल्स देखा, ना देखा, ना जानना पहचान, कुछ नहीं, अमेरिका में बैठे हैं, ये यहां बैठी बैठी हील कर सकती है, एंड यू विल सी द रिजल्ट देयर, बिकॉज वी आर एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? जो लोग यहां पर नहीं है, देखिए, जैसे मेरे, सो आई लॉस्ट माई ब्रदर इन 2020 दिसंबर, जो मेरा छोटा भाई, आई हैव ओनली वन ब्रदर, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ फियर, जो मैंने आपको बता रहा था ना, कोविड के टाइम पे 25th रात को उसके घर में पार्टी थी, ऑन द 26th मॉर्निंग हिज हार्ट फेल्ड एंड ही डाइड इन अबाउट 2 minutes, दैट्स इट, टक। और इतना हेल्दी था, 2 टाइम तो मैराथन भागा था, एवरीथिंग। अब भागता था वो, इवन 15-15, 20 माला, 25 माला वो ऐसे चढ़ देता, मतलब बॉम्बे में भी आया तो मतलब 25 कितना किलोमीटर भाग के, बोला 25 किलोमीटर भाग के आया। अब 25 किलोमीटर गाड़ी में भी जाने को मैं सोच वो भाग के आ जाता है, वो भी सुबह सुबह, यू नो, आई मीन सो मच ऑफ एनर्जी। सो फॉर फ्यू डेज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट December 2020। पर उसे डर लग रहा था, उसे डर ये लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, एंड बहुत लोगों को ऐसे ही कुछ टेस्टिंग कराने को गए और डॉक्टर ने उनको बिठा दिया, बोला कोविड टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गए, तुम इधर ही सो जाओ, और वहीं गए। वो माइंड में बैठ गया था उसके, फियर। तो ही डिड नॉट गो टू द डॉक्टर, ही डिड नॉट गो टू द डॉक्टर फॉर फ्यू डेज, एंड वन डे हार्ट अटैक होता है और एक हार्ट फेलियर होता है। हार्ट अटैक को आप रिवाइव कर सकते हो पंपिंग करके, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग से। हार्ट फेलियर को आप कुछ नहीं कर सकते। रात को फुल पार्टी किया था, बढ़िया मस्त, एकदम हेल्दी, स्ट्रांग, पतला, खाना पीना एकदम परफेक्ट, ये खाओ वो खाओ। फियर, दैट वाज फियर। सो नाउ हिज वाइफ स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, वो उसको, मतलब भैया मैं कुछ नहीं कर पाई, यू नो, वट जो भी था वो। तो दैट डे आई मेड हर अंडरस्टैंड दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रीव्यू ऑफ गॉड। आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। रिमेंबर दिस, सो डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपका प्रीव्यू है ही नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। तुम कुछ भी नहीं करो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, बट अगर भगवान ने डिसाइड किया है तो आपको लेके जाएगा। आपको गिल्टी फील होने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया? सो माई सिस्टर इन लॉ, शी वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, भैया नहीं भैया मेरा ऐसा। फिर 2-4 बार काउंसलिंग करके नाउ तो शी इज बेटर, मच बेटर, बट दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर। सो लाइफ इज बिटवीन A and D, B and D. Life is between B and D. B is birth and D is death.
बीच में आता है सी। सी होता है चॉइस। चॉइस। यू कैन चूज हैप्पीनेस, यू कैन चूज हेल्थ, you can choose good things, you can choose pineapple, you can choose apple, you can choose what you want, you can choose negative thoughts, you can choose criticism, you can choose judgment, you can choose being dukhi, doing guilty, but life जो है बी और डी भगवान के हाथ में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए कभी ज्यादा रोना भी नहीं, अफसोस भी नहीं करना। ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल हु आर डेड। जब वो जिंदा थे उन्होंने क्या क्या किया आपके लिए, उसके लिए शुक्रिया करो, वही आपके हाथ में है। आर यू गेटिंग इट? और हम क्या करते हैं, दुखी होते, गिल्ट होते, रोना करते, ये करते, ठीक है थोड़े दिन रोना आता ही ऑब्वियसली, बट कम आउट पावरफुली, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर थिंग्स ही हैज डन फॉर यू, सो मेनी थिंग्स, एंड स्टार्ट राइटिंग। देखो मैं आपको बताता हूं, राइटिंग में बहुत पावर है, ये कोई ऑर्डिनरी साइंस नहीं है राइटिंग वाला। देयर वॉज वन गर्ल, लास्ट टाइम शी हैड कम इन पेंच, संदीप। जब पहले दिन उसको नाम बोलने को लगाया, नाम बोली और रोना शुरू कर दिया उसने और बैठ गई। संदीप कौर। लास्ट टाइम पेंच में कौन कौन आया था? खाली विजय, यू, एनीबडी एल्स? आप भी थे, वो थी, आपको याद है? पहले दिन की बात है, आप थोड़ा लेट आए थे। तो संदीप कौर थी वहां पर, उसका छोटा सरदार बच्चा था, वो भागता था इधर उधर, सरदार था ना एक छोटा बच्चा। अब आप सुनिए, 1 साल नहीं हुआ, दैट गर्ल संदीप कौर मेरे क्लास में रोज आती है जूम में। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी थोड़े दिन पहले, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, दुखी, ये वो, गिल्टी, वॉट एवर, एंड टोटली शैटर्ड। शी वॉज हियर। 1 महीने पहले, उसके बाद में 1 साल, मतलब यहां पर पूरी तैयार होके गई थी वो। उसके बाद में उसने मेरे क्लास में 2-3 बार शेयरिंग किया, बोले सर मेरा बिजनेस ये हो गया। अभी वो पूरा बिजनेस संभाल रही है, अब पूरा पार्टनर्स को इंस्पायर कर रही है, टर्नओवर कुछ अलग लेवल पे लेके गई है। ऐसे 2-3 शेयरिंग सुने, और अब जो है 1 महीने पहले उसकी जो शेयरिंग थी वो आप सुनो क्या बोली। वो ये बोली, सर शायद मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ ना, वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छी बात है। कैन यू बिलीव दिस? शी हैज एक्सेप्टेड द डेथ। अच्छी, क्योंकि भगवान की चॉइस है ना, उसमें आपका तो कुछ चलता ही नहीं है। एक्सेप्ट कर लो यार कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, वो शायद मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। शी इज सेइंग इट इन वीडियो, इट इज देयर ऑन यूट्यूब माई, एंड नाउ शी हैज बिकम पावरफुल। यू आर नॉट सपोज टू बी अ विक्टिम, यू कैन नॉट बी अ विक्टिम। Somebody is blessing you from there, and you are feeling crying, feeling guilty, instead of thanking him. Be powerful. Thank them. Thank you so much. Papa, I love you. किसी के फादर नहीं है, and you feel guilty for what? Right? The better way is start writing gratitude. स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड। बहुत कुछ किया, वो तो हम करते ही नहीं है। यू स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी, नर्वस, ये वो, विक्टिम। अरे भाई रोने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूं, ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है, सपने पूरे नहीं होने वाले। कौन आपकी मदद करने वाला है? रोने वाले का तो कोई बाजी में भी नहीं बिठा रहा। अरे छोड़ यार, तो रोएगा आके। मेरे भी वही हाल थे। मैं कॉन्ट्रैक्टर, कितने कॉन्ट्रैक्टर है, मैं पहले क्या करता था, सब साहब लोगों के पास जाता था, रोता रहता था, सर परवड़ता नहीं, सर नुकसान हो रहा है, सर परवड़। करते क्या, कितने लोग करते हैं अभी इधर, सभी लोग, राइट? साहब लोग बराबर है ना, जाके साहब, मतलब भले कितना भी कमाए, अरे साहब परवड़ता नहीं, साहब थोड़ा खुद देखो यार साहब। और मैं तो इतना रोने में मास्टर हो गया था, मेरे फादर तो मेरे जो अमरावती वाले जो ऑफिसर है ना, वो भाग जाते थे मेरे को देख के, बोले ये आएगा तो रोना चालू कर देगा। मतलब हमारे खून में आ गया है, क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्टर रो रहे। जो रोता है ना उसको ऐसा लगा, हमको ऐसा लग रहा है कि रोने से पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब जो है 3 साल हो गया, और ये फैक्ट बता रहा हूं मैं,
आई थिंक किसने बोला, राजेश लांबे ने मुझे बोला था, बोले सर आप मत जाओ उधर, वो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते। मतलब पीछे से मेरे आदमी को बताते वो लोग, क्या राजन रोता रहता है ये वो समथिंग समथिंग। और वो दिन और आज का दिन मैंने रोना ही बंद कर दिया। मेरे पास बहुत है सर, सर थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब जितना कम दिया ज्यादा दिया, आई एम ऑलवेज थैंकफुल, आई एम ऑलवेज थैंकफुल। यू विल नॉट बिलीव, माई ऑफिसर्स गिव मी एडवांस। एक स्टेज तो ऐसा आया था 4-4, 5-5 करोड़ रुपया वो मेरे को एडवांस देते थे, मेरे काम चल रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हैं, हम क्या करते हैं, सब लोगों की गालियां देते हैं, पीछे से भी गालियां देते हैं, मुंह पे भी गालियां देते हैं, झगड़ा करते रहते, कंप्लेन करना, मैं ये करना वो करना। अरे वो भगवान है तेरे लिए, उसकी वजह से तेरा घर चल रहा है और तू उसी को गाली दे रहा है और फिर बोलता है वो देता नहीं है। कैसे देगा? साइंस तो ये है कि आपने उसका धन्यवाद करना है। भैया थैंक यू भैया, थोड़ा आगे में ध्यान रखना प्लीज, थैंक यू, बट थैंक यू सो मच, आपने मेरा बिल निकाला, थैंक यू। इज पावरफुल वे, वो भी एनर्जी है। आज नहीं कल नहीं, तुम्हारा फायदा होने वाला ही है, तुम्हारे सपने तो पक्का पूरा होने वाला है। कंप्लेन करने से सपने पूरे नहीं होंगे। पेपर मध्ये देईल तुमचं नाव देईल, मी असं करेल तसं करेल। देते ना पेपर में, वो कहां गया हमारा खिलाड़ी कंप्लेन मास्टर? नहीं नायडू नहीं, नायडू नहीं, उससे भी बड़ा कंप्लेन वाला है। नायडू तो निस्वार्थ करता है, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रेसिडेंट बन गया तो उसको करना पड़ता है, वो क्या करेंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर मारेंगे इधर से। सो द पॉइंट इज, हम कॉन्ट्रैक्टर अगर ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमारे काम को प्यार करेंगे, तो कोई हमें रोक नहीं सकता पैसे कमाने से, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात, टेंडर कैसे मैनिफेस्ट करना, वो मैं थोड़ा आपको हेल्थ के चैप्टर में बता दूंगा। अब ये जो बुक है, दिस इज माय गोल्ड कार्ड, आपके सपने हैं तो आपने, ये मैंने गोल्ड कार्ड बनाए हैं, उसमें अबाउट 25-30 गोल्ड कार्ड है। इसको आपने लेमिनेशंस करके रखने हैं। देखो ये सब चीज करनी बहुत जरूरी है आपको। दिस इज अ गोल्ड कार्ड, 3 इंच बाय 5 इंच का, फॉरेन में सभी लोग इसको यूज करते हैं, और मैंने बहुत बढ़िया बनाया है, उसमें अपने सिंबल्स, कलर्स, ये वो, एक कोड भी डाला है पीछे, तारीख लिखी है, आपने टारगेट डेट लिखना है और टुडेज डेट लिखना है। यहां पर देखो ये सब टेक्निक्स हैं आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। ये जो गोल्ड कार्ड्स, मैजिक चेकबुक, ट्रेवल चेकबुक, अबंडेंस डायरी, अफर्मेशन कार्ड, ये सब आपकी मदद करेगी सपने पूरे करने के लिए। यहां पीछे आपने आपका सपना का रिलेटेड एक अफर्मेशन लिखना है, और यहां पर लिखना है माय ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड को लेके, भाई मेरा सपना पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। सो दीज आर माय मेरे जो मेरे गोल्ड कार्ड्स हैं, जो थोड़े बहुत पता नहीं, अभी बाकी तो मालूम नहीं, लेट मी सी। सो दिस इज माय मैजिक रॉक, जिनको भी मैजिक रॉक समझ में आता है, तो दिस इज माय मैजिक रॉक। जिन्होंने भी मैजिक बुक किया है, ये मैंने स्पेन गया था मैं, तो स्पेन के अंदर एक बहुत ही पैसे वालों का बीच था एक, वहां पर हम लोग गए थे, तो वहां पर मतलब ऑल मल्टी बिलियनर्स दे यूज्ड टू कम, तो मैंने वहां से ये पत्थर लाया था, ये 3-4 साल हो गया मेरे को, आज भी मेरे पास है ये। सो दिस इज माय मैजिक रॉक। सो यू नो, सो मैजिक बुक किया उनको समझ में आ गया, राइट? सो दिस इज माय मैजिक रॉक। सो एंड ओके, आई जस्ट शो यू समवेयर। ओके, किसको ये जो था मेरा, सो दिस इज द नोट दैट आई कीप, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया था, राइट? ये सुधा बहन करके हैं नागपुर में, उन्होंने मुझे दिया था ये बना के, तो ये हमेशा मेरे पास रहता है। तो दिस इज माय मैजिक बुक की चेक, जो डॉलर रहता है, डॉलर के पीछे लिखा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, आई विल कीप दिस मनी नोट विथ मी ऑलवेज। दिस इज द $1 नोट, रियल डॉलर है, और ये मैं बहुत एक्चुअली मेरे वर्कशॉप में आई कीप ऑन गिविंग $1 ऑल्सो। कोई किसी को मिला है $1 मेरे तरफ से? नोबडी? सो ये मेरे डॉलर, मेरा नोट छपा हुआ है। ये पागलपन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। आर यू गेटिंग दिस? ये ऐसी 3 नोट है मेरे पास, उसमें मेरा फोटो छपा हुआ है। सो दिस इज, हाँ
और फिर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने छाप दिया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। ऐसा है। आ जा भाई, लेके जा, एक नोट और ले। हाँ अभी नहीं है मेरे तो, इससे पहले मांग लिया। ये मेरे बहुत काम का आदमी है एक्चुअली। ये मेरे बहुत काम का आदमी है। ये मेरा स्टॉक मार्केट का ब्रोकिंग का पूरा ये संभालता है मेरा। धनंजय। धन है, धन। यस, थैंक यू। एक मिनट, ये लेके जा, ये वाला ले, टेक दिस। ये थोड़ा फटा हुआ है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ ऑल दिस थिंग्स। दीज आर ऑल द टूल्स। ओके, जो हमने लास्ट टाइम एक गेम खेली थी कंप्लेन वाली। ओके, वो मनी वाली भी गेम खेलेंगे आज। मनी वाली गेम तो पक्का करेंगे। वन ऑफ माई फेवरेट कंप्लेन बॉक्स का ऐसा है, हम जब लास्ट टाइम पेंच आए थे तो हमने ये सोचा था कि हम कंप्लेन नहीं करेंगे। अब हमने कंप्लेन करना बंद कर देना है, करेक्ट? तो हुआ ये, लास्ट टाइम जब हम पेंच आए तो एक लड़की खड़ी हुई, तो उसको 3-3:30 बजे उठना था। वो आश्मीन मैम जो पंजाबियों का कुछ पाठ कराती थी, हमारी क्लास 6 बजे शुरू होती थी मेरी, और वो कुछ 4 बजे कराती थी अपने रूम में। वो कुछ, एनीबडी पंजाबी यार? सुखमनी कराती थी। वो कुछ भगवान का कुछ करती थी, और वो लड़की को उठ के जाना था उधर। तो बोली सर मेरे को जाना है पर मैं उठ नहीं पा रही हूं। मैं बोला मेरे पास एक टेक्निक है, तू उठ जाएगी। बोला करेगी? बोले हाँ पक्का करूंगी, बट मैं जैसा बोलूं वैसे ही करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले एक काम कर, संकल्प कर कि टुमारो मॉर्निंग एट 4 o'clock आई एम अटेंडिंग द सुखमनी, और अगर मैं नहीं उठूं तो 500 रुपए की रियल नोट लेना और उसको फाड़ देना। समझे क्या? तो बोली सर ठीक है। सर मैं एक काम करूं, मैं किसी को दे दूं तो चलेगा? बोला तो नहीं चलेगा। द साइंस विल नॉट वर्क। द साइंस विल वर्क ओनली इफ इट क्रिएट्स एन इंपैक्ट ऑन यू। फाड़ना पड़ेगा तुझे। समझ में आया? इंपैक्ट आया ना? 500 रुपए तो एक आधी बार हम दे भी देते हैं, 500 रुपए फाड़ना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। फाड़ दूंगा मैं। तो दूसरे दिन आई, बोले सर मैं बराबर 4 बजे के पहले पहुंच गई थी वहां पर। अगर कुछ करना है तो आपको इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा खुद के ऊपर। मैं 500 रुपए की नोट फाड़ दूंगा मैं बस। तो हमने फिर यह किया था कि जो भी कोई कंप्लेन करेगा तो हम 100 रुपया इस कंप्लेन बॉक्स में डालेंगे, 100 रुपीज। और वो जो कलेक्शन होगा वो हम हमारे जो यहाँ के जो होटल के स्टाफ है, मतलब टुडे नाइट और वॉट एवर, वी विल काउंट देम एंड गिव इट टू द स्टाफ एंड ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड अस फॉर दिस वंडरफुल क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम, right? So if you have complaints or if you want to punish yourself or something, we will do a practice that we will put some money in this box. This money will go to, this will be distributed to the staff working over here, right?